नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पैनल में। आज हम उस इन्वेंशन की बात करेंगे जो हमारे आज और कल दोनों को बदल रहा है। आज का टॉपिक एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। आज हम ऐसा कुछ आपके लिए लाए हैं जिसे सुन के आप भी कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। सोच के देखिए, सुनसान और सूखे डेजर्ट्स में रेत से पेपर बन रहा है। नॉट जस्ट एनी पेपर, ये है रीयूजेबल, वाटरप्रूफ और बायोडिग्रेडेबल। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। सस्टेनेबिलिटी, साइंस और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तीनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब टू द पैनल। जहां दुनिया पेपर के लिए ट्रीज पर डिपेंड करती है, वहां चाइना ने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जहां एक भी पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये बिजनेस को डिस्टरप्ट करेगा? क्या इसमें इंडिया के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी छुपी है? आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। हाउ इज दिस पेपर इवन मेड? आइए पता करते हैं। पेपर तो सब यूज करते हैं, बट इमेजिन एक ऐसा पेपर जो पानी, पेड़ और केमिकल्स के बिना बना हो। साउंड्स टेक्निकल। ट्रेडिशनल पेपर्स बनाने के लिए ट्रीज कट होते हैं, गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट होता है और केमिकल्स भी यूज होते हैं। लेकिन चाइना के साइंटिस्ट ने एक नेक्स्ट लेवल जुगाड़ निकाला है। रेत, हाँ वही डेजर्ट वाला क्वार्ट्ज हेवी सैंड बेस बनता है। उसके साथ मिक्स होता है एक पॉलीमर रेजिन, समझो एक ग्लू की तरह जो सबको जोड़ के रखता है। प्रोसेस होने के बाद निकलता है एक ऐसा मटेरियल जो पेपर की तरह दिखता है। उस पर लिखा भी जा सकता है और बोनस पॉइंट, वो नॉर्मल पेपर से ज़्यादा ड्यूरेबल और रीयूजेबल है। रिजल्ट एक ऐसा मटेरियल जो दिखता भी पेपर जैसा है, इको फ्रेंडली है, जिस पे लिखा भी जा सकता है और मल्टीपल टाइम्स रीयूजेबल है। इनक्रेडिबल। तो बेसिकली ये एक सिंथेटिक पेपर है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। एग्जैक्टली, ये पेपर वाटरप्रूफ है, टेयर रेजिस्टेंट है और बायोडिग्रेडेबल भी है। सोचो, एक पेपर को 25 बार यूज करना, नेचर भी बचाएगा और पॉकेट भी। चाइना में ये कैसे हो रहा है? कुशाग्र इज हियर विद हिज टेक। चाइना में फैक्ट्री इन अ बॉक्स कंसेप्ट चल रहा है, जिसमें लिटरली एक बॉक्स में पूरी की पूरी फैक्ट्री छुपी होती है। इमेजिन करो जैसे एक लैपटॉप में आपका पूरा गेमिंग सेटअप हो। कुछ प्लांट्स मोबाइल फैक्ट्रीज होते हैं, मतलब एक फैक्ट्री को कंटेनर में पैक करके कहीं भी ले जाओ और वही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। इससे क्या फायदा? रिमोट जगह पे भी गुड्स बनते हैं, टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट्रलाइज हो जाती है, मतलब एक ही जगह पे अटके नहीं रहते। मैं ऑनेस्टली कहूंगी, इनोवेशन इम्प्रेसिव है, लेकिन एनवायरनमेंट कॉस्ट लाइटली लेना गलती हो। पहला कंसर्न, पॉलीमर्स। अभी जो रेजिन्स यूज हो रहे हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड है, बेसिकली एक रिफाइंड प्लास्टिक। अगर सही तरीके से डिस्पोज ना हुआ तो पोल्यूशन का रिस्क रियल है। गुड न्यूज, साइंटिस्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे काम कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती। दूसरा कंसर्न, स्केलेबिलिटी। लैब में डेमो बनाना इजी होता है, लेकिन क्या ये टेक लार्ज स्केल और अफोर्डेबल हो पाएगी? हर इनोवेशन लैब से मार्केट तक सरवाइव नहीं करती। अब एक शॉकिंग फैक्ट, एक सिंगल A4 शीट बनाने के लिए लगता है 10 लीटर पानी, मतलब एक नोटबुक इज इक्वल टू 3 बच्चों के पूरे दिन का पानी। अब इसे कंपेयर करो रीयूजेबल पॉलीमर पेपर से, जिसमें वाटर यूज ऑलमोस्ट जीरो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर साल मिलियंस ऑफ टन्स पेपर वेस्ट लैंडफिल में चला जाता है। अगर एक ही शीट को 20-25 बार रीयूज कर लिया जाए तो इमेजिन करो पोल्यूशन कितना कम होगा। एक छोटी सी चॉइस से तुम सिर्फ लिख नहीं रहे हो, तुम एनवायरनमेंट को सेव भी कर रहे हो। तनीशी, लेट्स टॉक बिजनेस। अगर ये पेपर मेन स्ट्रीम हो जाता है तो पेपर इंडस्ट्री में क्या होगा? बिजनेस एंगल, ये गेम चेंजर। पहला इम्पैक्ट, ट्रेडिशनल पेपर इंडस्ट्री। सोचो, वुड पल्प की डिमांड क्रैश करेगी, पेपर मिल्स स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में ऑब्सोलीट हो सकते हैं और जो सप्लाई चेन्स डिफॉरेस्टेशन पर बेस्ड हैं, एक झटके में खत्म हो जाएंगे। दूसरा इम्पैक्ट, इंडियाज बिग एडवांटेज। हमारे पास थार डेजर्ट है जहां लोग सिर्फ वेस्टलैंड देखते हैं। इंडिया वहां अपना डेजर्ट इकोनॉमी बिल्ड कर सकता है, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और ग्रीन इनोवेशन एक साथ। मतलब बैरन डेजर्ट को हम एक
गोल्ड माइन में बदल सकते हैं। सिंपल ट्रुथ ये है, जो कंट्रीज इस टेक को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगी वही नेक्स्ट जेन ग्रीन इकोनॉमी की लीडर्स बनेंगी, और इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है। अगर हम स्मार्ट हैं तो हम इस रेत को वेस्ट नहीं, एक रिसोर्स बना सकते हैं। मेक इन इंडिया प्लस ग्रीन इन इंडिया, डेजर्ट से जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और इकोटेक क्लस्टर्स। और सोचो, राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट एरियाज जहां इंडस्ट्रीज स्ट्रगल करती हैं, वहां से दुनिया के लिए ग्रीन इनोवेशन निकले। आज चाइना ने दिखाया है, कल इंडिया इंस्पायर करेगा। अगर हम अपने डेजर्ट्स को नए नजरिए से देखें तो और भी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। सैंड बेस्ड कंक्रीट, इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इवन डेजर्ट फार्मिंग। हम अक्सर डेजर्ट्स को एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, लेकिन चाइना ने दिखाया है कि अगर सोच बदली जाए तो वही डेजर्ट एक सोल्यूशन बन सकता है। और इंडिया के पास भी थार डेजर्ट है, मतलब अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। सवाल ये है, क्या हम इस चांस को पकड़ेंगे? पेड़ बचाना, पानी बचाना, प्लेनेट बचाना एक पेपर से पॉसिबल है। फ्यूचर लिखने का वक्त आ गया है, और मैं ये लिटरल सेंस में कह रहा हूँ। ये था आज का एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।